हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज अर्चना चौहान और आज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी क्लास 6 एंड वर्कशीट इज़ रेशियो एंड प्रपोर्शन। ठीक है, तो इस पे सॉल्व करते हैं। रेशियो एंड प्रपोर्शन पर कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर दिए हुए हैं। ओके, तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ फाइंड द रेशियो। These are the baskets, and in first basket we have 12 apple, and second basket we have 18 apples, and third one is 24. So first question is you need to find the ratio between number of mangoes to the number of apples. So simply you will find ratio number of mangoes को मैं सिर्फ एम से डिनोट कर रही हूँ, एंड नंबर ऑफ एप्पल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मैंगोज वी हैव 18 and number of apples we have 12. So first of all just find the factors. 2 9 times 18 and 3 times 9, and factors of 12. 2 6 times 12 and 2 3 times 6. So we need to find the HCF from here. So write the factors of 18. 2 multiply by 3 multiply by 3, and factors of 12. 2 multiply by 2 multiply by 3. Now find the common factor from here. ठीक है, so find the factors means HCF. You need to find HCF. So 2 is common, 3 is also common, so 2 multiply by 3, that is equivalent to 6. 6 is the HCF. So in the ratio you will divide by 6 in numerator as well as in denominator. So you will get 3/2, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 3:2. दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 2, we need to find ratio between number of oranges to the number of mangoes. ठीक है, number of oranges we have 24 and number of mangoes we have 18. So find the factors of 24. 24 के factors लिख लीजिए. ठीक है, तो 24 के फैक्टर्स होंगे 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3, प्राइम फैक्टर्स हमने किए हैं. एंड 18 के फैक्टर्स होंगे 2 multiply by 3 multiply by 3. HCF फाइंड करिए. तो 2 कॉमन है यहाँ से 3 कॉमन है, तो 2 multiply by 3 इट मीन्स 6 इज़ कॉमन फैक्टर. ठीक है, अब आप क्या करेंगे, 3 से in numerator and as well as in denominator you will divide. So 3 8 times 24 and 3 6 times 18. ठीक है, so ratio will be 8:6. Now come to next question. Question number 3. Question number 3, रेशियो आपने फाइंड करना है किस किस के बीच में, नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस. ठीक है, नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास है 12 एंड नंबर ऑफ ऑरेंजेस वी हैव 24. सो अगेन फाइंड द HCF ऑफ 12 एंड 24. सो राइट फैक्टर्स ऑफ 12, ये होंगे 2 multiply by 2 multiply by 3, एंड फैक्टर्स ऑफ 24 2 multiply by 2 multiply by 2 multiply by 3. नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स. सो 2 इज़ कॉमन, राइट इट. 2 is again common, write it, and now 3 is common. So 2 2 ja 4 3 ja 12. 12 is the HCF. Now you will divide in numerator as well as in denominator by 12. So you will get 1/2, or you can say 1:2. Now come to next question. Question number 4. Now you need to find the ratio between number of mangoes to the number of total number of fruits. total number of fruits. ठीक है, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स. तो इसके लिए पहले तो आपको पता करना होगा कि टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स कितने हैं. सो फाइंड कीजिए टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इक्वल्स टू 12 + 18 + 24, है ना. तो ऐड करने पर हमारे पास आएगा 8 + 2 10 + 4 14, कैरी ओवर 1, सो इट इज़ 54. सो रेशियो कितना बनेगा, नंबर ऑफ मैंगोज वी आर हैविंग 18 एंड नंबर ऑफ टोटल फ्रूट्स 54. Now find the HCF. So do the factors of 18 now.
18 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड फैक्टर्स ऑफ 54 करने पड़ेंगे, कर लेते हैं 54 के फैक्टर्स। जस्ट वेट। 54 के फैक्टर्स कीजिए। 2 2 जा 4, 2 7 जा 14 और ये अब जाएगा 3 से। सो 3 9 जा 27 एंड 3 3 जा 9। ठीक है, सो फैक्टर्स राइट कीजिए। 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, नाउ HCF इक्वल्स टू 2 कॉमन है तो राइट 2 हेयर एंड 3 भी कॉमन है, राइट 3, दिस 3 इज ऑल्सो कॉमन इंटू 3 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई करने पर 2 3 जा 6 3 जा 18 आपका HCF आ जाएगा। दिस इज 18। ठीक है, मीन्स 18 से हमें डिवाइड करना है तो हमारे पास रेशियो है, रेशियो इक्वल्स टू 18/54। तो आप डिवाइड कर रहे हैं 18 से न्यूमरेटर में और 18 से डिनोमिनेटर में। सो 18 1 टाइम एंड 18 3 टाइम 54। सो ये बनेगा 1:3। Question number 5, the number of apples to the total number of fruits. We need to find the ratio here. So ratio can write number of apples to the total number of fruits. ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हमारे पास थे 54, नंबर ऑफ एप्पल्स हमारे पास हैं 12, तो रेशियो बनेगा 12/54। सो अगेन डू द फैक्टर्स ऑफ 12 के फैक्टर होंगे 2 × 2 × 3 एंड 54 के फैक्टर्स होंगे 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है, HCF हमने निकालना है। सो HCF क्या आएगा, कॉमन कर लेते हैं तो 2 कॉमन होगा, 3 कॉमन होगा। सो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल्स टू 6। ये इसका फैक्टर हो जाएगा, HCF हो जाएगा। नाउ डिवाइड बाय 6 इन न्यूमरेटर एज वेल एज इन डिनोमिनेटर। सो 6 2 जा 12 एंड 6 9 जा 24 और यू कैन राइट 2:9। नाउ कम टू नेक्स्ट question number 6. Now you have to find ratio number of orange to total number of fruits. Total number of fruits. ठीक है, so number of orange कितने हैं हमारे पास, these are 24 and number of total fruits are 54. ठीक है, same manner just do the factors of 24. So 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई बाई 3 एंड 54 के फैक्टर्स होंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। HCF होगा, कॉमन फैक्टर्स चेक कर लो, 2 होगा कॉमन फैक्टर, 3 होगा। सो अगेन 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इट्स 6। ठीक है, सो 24/54 डिवाइड करेंगे 6 से। ओके, तो 6 4 टाइम्स 24 and 9 times 54. So it is 4:9 is the ratio. Now come to next question. Question B, convert the same unit and find the ratio. पहले हमें सेम यूनिट में कन्वर्ट करना है, फिर इनका रेशियो फाइंड करना है। सो देर आर ₹4 and 20 पैसे। सो ₹4, बिगर यूनिट टू स्मॉलर यूनिट, कन्वर्जन इज ऑलवेज ईजियर। ठीक है, तो हमें काम करेंगे ₹4 को पैसे में कन्वर्ट करेंगे। सो एज वी नो दैट 1 रुपी ₹1 इक्वल्स टू 100 पैसे। सो व्हाट कैन वी डू, 4 मल्टीप्लाई बाय ₹1 मीन्स 100 पैसे। सो वी विल गेट 100 पैसे, 400 पैसे हमारे पास आ जाएगा। नाउ वी नीड टू फाइंड रेशियो। तो रेशियो क्या होगा, ₹4 to 20 पैसे। ओके, सो ₹4 की जगह हम क्या रख सकते हैं,
₹4 की जगह हम लिख सकते हैं 400 पैसे डिवाइडेड बाय 20 पैसे। पैसे से पैसे कट होगा एंड 0 से 0 कट होगा एंड 2 से 4 2 टाइम्स एंड 20। आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 20/1 या फिर 20:1। Now question number 2, find the ratio of 300 gram to 3 kg। ठीक है, so as we know that 1 kg equals to 1000 gram, so convert kg into gram, so 300 gram divided by 3 into 1000 gram। ठीक है, सो ग्राम से ग्राम कट होगा एंड 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे एंड 3 से 3 कट होगा, तो ये ऊपर आएगा 1, सो इट इज़ 1/10 और यू कैन से 1:10। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, 45 minutes to 3 hours, रेशियो इक्वल्स टू 45 minutes to 3 hours। सो एज वी नो दैट इन 1 hour we have 60 minutes, so we will convert hours into minute। 45 minute as it is, 3 hours, 3 multiply by 60 minutes। ठीक है, now just divide it, मिनट से मिनट कट होगा एंड 45 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 60। तो देखो यहाँ पर एक तरीका ये है कि आप डायरेक्टली भी डिवाइड कर सकते हो इसको, अदरवाइज़ फाइंड द एचसीएफ, बट यहाँ पे मैं डायरेक्ट आपको डिवीज़न सिखाने की कोशिश कर रही हूँ। सो 3 से इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। ठीक है, तो अब आपके पास आएगा 15/60। इफ़ यू नो द टेबल ऑफ 15 देन यू कैन डिवाइड इट डायरेक्टली। सो ये बनेगा 15 1 टाइम एंड 15 4 जा 60, तो 1/4 और यू कैन से 1:4। करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, वी नीड टू फाइंड रेशियो ऑफ 3 years to 6 month। ठीक है, एज वी नो दैट इन 1 year वी हैव 12 months। ठीक है, so what can we do now? We will convert 3 years into months, तो 12 months in place of years divided by 6 months। now do the division, मंथ से मंथ्स कट हो जाएगा। ठीक है, एंड यू विल गेट 3 multiply by 12 by 6, 6 से 12 2 times, then you will get 3 2 just 6 by 1 or 6:1। Come to next one, question number 5, it is 4 kilometer 200 meter to 2100 meter, it is the ratio। ठीक है, so 4 kilometer 200 meter को फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कन्वर्ट इन मीटर। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 4 किलोमीटर, पहले एक काम करते हैं, 4 किलोमीटर 200 मीटर को अलग से सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, so 4 kilometer 200 meter, it can be write like 4 kilometer plus 200 meter, है ना, और in 1 kilometer we have 1000 meter, so we'll multiply with this 200 meter, 4000 meter plus 200 meter, always show the procedure, so it will be 4200 meter, right? So now in place of 4 kilometer 200 meter we can write 4200 meter and it is divided by 2100 meter, so you can cut here, मीटर से मीटर कट होगा, 2 0 से ये वाले 2 0 कट हो जाएंगे। now you will get 42/21 and 21 time is 1 and 2 times is 42, तो रेशियो बनेगा 2:1। now next question number 6, you have to find the ratio of 6 liter to 1500 ml, so convert liter into milliliter, so 6 into 1 liter equals to 1000
मिलीलीटर, है ना, ये आप यहाँ पर रखेंगे। तो 6 इंटू 1000 मिलीलीटर, राइट। नाउ डिवाइडेड बाय 1500 मिलीलीटर, ठीक है। अब इसको कट कर देंगे, अमल से अमल कट होगा एंड 2 0 से 2 0 कट हो जाएंगे। देन यू विल गेट 6 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइडेड बाय 15, करेक्ट। नाउ 5 से कट कर दीजिए, 5 2 जा 10, 3 टाइम्स 15। एक कॉमन नंबर फाइंड कर लेते हैं जिससे हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकें। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 1, सो रेशियो विल बी 4:1, correct. Now come to next question. Question number C, part 1. Convert each ratio to its simplest form. तो हमारे पास जो रेशियो है वो कितना है, 14/42। वेरी सिंपल, आपने क्या करना है, 14 और 42 का रेशियो फाइंड करना है, वो भी उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहले आप क्या करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। सो डू द फैक्टर्स ऑफ 14, 2 7 टाइम्स एंड 42, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 टाइम्स एंड 3 7 21। नाउ 14 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 7 एंड 42 के फैक्टर्स 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 7। नाउ फाइंड द कॉमन फैक्टर्स। कॉमन फैक्टर्स क्या आएंगे, यहाँ से 2 एंड यहाँ से 7, तो 2 इंटू 7, ठीक है, कितना बनेगा 14, ठीक। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ 14 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में डिवाइड कर सकते हैं। 14/42 डिवाइडेड बाय 14 एंड डिवाइडेड बाय 14, ठीक है, एंड इट इज़ 3 टाइम्स 14, 3 टाइम्स 42, सो इट इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, राइट। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, 26:39। सेकेंड क्वेश्चन, 26:39, right here. So this is ratio. Find the factors of 26. आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो। एक मेथड और बता देती हूँ आपको मैं इसको करने का। 26 को डिवाइड करो, प्राइम फैक्टर्स फाइंड कीजिए, ठीक है, एंड सेम फॉर 39, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ठीक है। तो आप एक काम करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाय 13, 26 के फैक्टर्स, 3 मल्टीप्लाई बाय 13, 39 के फैक्टर्स। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। 13 से 13 कट, कितना आया 2/3, सो ये बनेगा 2:3, ठीक है। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म, ओके। नाउ कम टू नेक्स्ट वन, लॉट्स ऑफ मैथड्स वी हैव फॉर डिवीज़न, ठीक है। कोई भी मेथड आप यहाँ पर लगा सकते हैं जो आपको सही लग रहा हो। रेशियो कितना है, 125 डिवाइडेड बाय 375। सो डू द फैक्टर्स ऑफ 125, 5 2 जा 10, 5 टाइम्स 25 एंड 5 5 टाइम्स 25। नाउ डू द फैक्टर्स ऑफ 375, 5 से चला जाएगा, 5 7 जा 35 एंड 5 5 टाइम्स 25, 5 2 जा 5 1 टाइम ही जाएगा, 5 5 टाइम्स 15, 25 चला जाएगा, 5 3 जा 15, करेक्ट। सो बस रख दीजिए फैक्टर्स। यहाँ पर क्या बनेगा, 5 इंटू 5 इंटू 5। HCF निकाल के भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है। सिर्फ आपको बताने के लिए मैं ऐसा कर रही हूँ, ठीक है। बेस्ट मेथड तो वही है कि आप HCF निकालें, बट ऐसे भी आप कर सकते हैं। 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, ये वाले 5 से ये वाला 5 कट, तो ऊपर क्या रह गया होगा, 1 रह गया होगा, तो 1/3। दिस इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। दिस इज़ इन डेसिमल, राइट। तो 0.25 डिवाइडेड बाय 1.25। तो फर्स्ट ऑफ ऑल रिमूव द डेसिमल, सो 25/100, ठीक है। इसका डेसिमल जाएगा तो नीचे हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि डिजिट चेक करो, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं। ऐसे ही 125, यहाँ भी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट्स हैं, इसलिए हमने मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। ऑपोजिट में करते हैं, अगर न्यूमरेटर में डेसिमल है तो डिनोमिनेटर में हम जीरोस पुट करेंगे। नाउ कट कर लेते हैं इसको, देखो 100 से 100 चला गया। नाउ 25/125, so factors of 25, 5 into 5 and factors of 125, 5 into 5 into 5, 5 से 5 कट, 5 से 5 कट, कितना आया 1/5। दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रेशियो है 21/49
डू द फैक्टर्स, 3 7 जा 21, 49 मीन्स 7 7 टाइम्स 49, ठीक है। सो 7 से 7 कट, इट इज़ 3/7। नाउ नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 6। ये है हमारे पास रेशियो 0.44 टू द 8.8, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट रिमूव द डेसिमल, 44 यहाँ डेसिमल रिमूव होगा तो 100 आएगा, यहाँ 88 से डेसिमल रिमूव करेंगे तो 10 आएगा, ठीक है। इस 0 से ये 0 कट होगा, ठीक है। आपके पास आएगा 44/10 इंटू 88। तो देखो 44 2 टाइम्स कितना होगा, 88 होगा। 44 1 जा 44, 2 टाइम्स 88, सो बनेगा 1/20। इससे ज़्यादा हम इसको रिड्यूस नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इट इज़ रेशियो, हमने किस किस का फाइंड करना है, 25 मिनट्स टू द 5 आवर्स, ठीक है। तो अगेन यू विल चेंज 5 आवर्स टू द मिनट्स, तो ये हो जाएगा 25 मिनट्स डिवाइडेड बाई 5 इंटू 60 मिनट्स। अब मैं अलग से नहीं कर रही हूँ, मैंने डायरेक्टली यहीं पर ही चेंज इसको कर दिया है, ठीक है। चलिए अब आगे देखो, 25 मिनट्स, तो मिनट से तो मिनट कट हो जाएगा, देन यू विल गेट 25/5 मल्टीप्लाई बाई 60। अब यहाँ देखो 5 से 5 कट किया जा सकता है, 5 से 25 कट किया जा सकता है 5 टाइम्स, देन यू विल गेट 5/60। नाउ यू कैन डिवाइड विथ 5 अगेन, सो 5 1 टाइम 5 एंड 1/12. Now question number 8, we have ratio किस किस के हमने बीच में निकाले हैं, 73 डेज एंड 365 डेज, राइट। सो यहाँ पर कन्वर्जन की कोई ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही इसको कर सकते हो। 7 डेज से डेज कट हो जाएगा, देन यू विल गेट 73/365, ठीक है। एंड नाउ 73 से क्या 365 डिवाइड होगा, ये हमने चेक करना होगा। 73 बोथ आर प्राइम नंबर्स, नहीं 365 तो प्राइम नंबर नहीं है, बट 73 इज़ अ प्राइम नंबर, ठीक है। सो इट्स नॉट पॉसिबल टू डिवाइड विद एनी नंबर। देखो 7 + 3 10, ठीक है। 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, ठीक है। तो इट्स अ प्राइम नंबर, राइट। सो दिस इज़ ओनली द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस नंबर। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, रेशियो इक्वल्स टू 200 ml एंड डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। रेशियो निकालना है, सो जस्ट कन्वर्ट लीटर टू मिलीलीटर, सो इट वुड बी 2 × 1000 ml, करेक्ट। नाउ कट इट, ml से ml कट होगा एंड 2 0 से 2 0 कट होंगे एंड 2 1 2 हो जाएगा। सो 1/10 इज़ द सिंपलेस्ट फॉर्म। नाउ नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 10, रेशियो हमारे पास है 750 ग्राम टू 3 kg, ठीक है। नाउ कन्वर्ट kg इंटू ग्राम, 75 ग्राम 3 इंटू इनके 1 kg वी हैव 1000 ग्राम, राइट। सो जस्ट डिवाइड इट फर्स्ट, ग्राम से ग्राम कट होगा, 0 से 0 कट होगा एंड 75/3 इंटू 100, ठीक है। इसमें मैं HCF क्यों नहीं फाइंड कर रही हूँ, कुछ बच्चों के मन में ये क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा कि मैम HCF यहाँ पर क्यों नहीं फाइंड कर रहे हैं। देखो HCF फाइंड करने के लिए हमारा यहाँ पर बहुत काम बढ़ जाएगा, क्यों, अगर देखो पहले मल्टीप्लिकेशन करोगे, फिर उसके बाद उसको प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, फिर HCF निकालोगे, तो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसीजर, दैट्स वाई आई एम डूइंग लाइक दिस, ठीक है। तो आप भी इस मेथड को भी समझने की कोशिश करें कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। इसके लिए आपके टेबल बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, ठीक है। टेबल अगर आपके स्ट्रॉन्ग होंगे तो आप एकदम से इसको कर सकते हैं। तो 1 to 25 एटलीस्ट यू हैव टू लर्न द टेबल्स, राइट। नाउ देखो 3 से हम कट कर सकते हैं, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 एंड 25 से हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, 25 1 जा 25, 4 टाइम्स 100, सो इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म इज़ 1/4।